पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान की क्लास के अंदर एलिमेंटल मैजिक सिखाया जा रहा होता है और लियान भी उस मैजिक को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने मैजिक को करने जा रहा होता है तभी प्रोफेसर उसे उसका मैजिक करने से रोक देती है और उसे फायर की जगह वाटर एलिमेंट यूज करने के लिए बोलती है, क्योंकि लियान का माना पूल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इस वजह से उसके द्वारा फायर मैजिक को यूज करने की वजह से अकेडमी के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियान अपने वाटर को देख रहा होता है और सोच रहा होता है, सच में क्या मुझे वाटर को ही यूज करना होगा? वैसे मैं भी फायर मैजिक को सीखना चाहता हूँ। और ये सोचते हुए लियान उस वाटर के ऊपर अपने मैजिक को यूज करने लगता है और चिल्लाकर अपने मंत्र को पढ़ता है, सर्ज। और लियान के ऐसा बोलते ही तुरंत उस प्याले के अंदर का पानी बहुत तेजी से घूमने लगता है और उसे देखकर आसान भी बहुत ज्यादा चौंक गया होता है, क्योंकि वो पानी हवा में फ्लोट कर रहा होता है, जिसे देखकर लियान भी थोड़ा चौंका हुआ लग रहा होता है। और लियान के साथ साथ उसकी पूरी की पूरी क्लास ही शौक में लग रही होती है और वो एक साथ कहने लगते हैं, क्या इसने सिर्फ 3 ट्राई के अंदर ही इसे कर लिया? इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि लियान को मैजिक करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है और कहने लगती है, अमेजिंग लियान, सच में तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वाटर एलिमेंट के साथ बहुत अच्छा एफिनिटी है। और फिर घूमकर सभी स्टूडेंटों को कहने लगती है, सभी लोग सुनो, देखो लियान ने अपने एलिमेंटल मैजिक को करने में सक्सेस हो चुका है। तो उसे देखकर सारे स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं, सच में वारनाथ सीखने में बहुत ज्यादा तेज है। और अगर इस मैजिक को देखा जाए तो इसने कितना बड़ा वाटर बॉल बनाया है, सच में ये देखने में ही बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल लग रहा है। इधर हमें व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कि लियान की इतनी ज्यादा रेपुटेशन को देखकर बहुत ज्यादा जल रहे होते हैं और वो एक दूसरे की ओर देख भी नहीं रहे होते। तो प्रोफेसर उन्हें शांत करते हुए कहने लगते हैं, तुम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी इतनी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला है जैसा कि इसने लियान के लिए किया है। और वैसे पानी जितना लियान के लिए एफिनिटी रखता है वैसे सभी के लिए नहीं रखता और तुम सबके लिए अलग अलग एलिमेंट एफिनिटी होते हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट स्मिदी के अंदर ग्रू होते हैं उन सब के लिए फायर एफिनिटी रखता है और जो स्टूडेंट फिशरमैन की जॉब के साथ ग्रू होते हैं उनके लिए वाटर एफिनिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और ऐसे ही वो स्टूडेंट जो कि ऐसे जगहों पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा विंड ब्लो होती है उन लोगों के साथ विंड एफिनिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और वो बहुत जल्दी विंड को यूज करना सीख जाते हैं। इसीलिए तुम सभी लोगों को अपनी अपनी एफिनिटी वाले एलिमेंट के बारे में पता लगाना होगा ताकि तुम भी एलिमेंट मैजिक में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सक्सेस पा सको, क्योंकि तुम तुम्हारे एलिमेंट के अंदर जितना ज्यादा फैमिलियर होगे तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा आसान होगा उस एलिमेंट को विजुअलाइज करना। पर इधर लियान अपने मैजिक को देखते हुए सोच रहा होता है, सच में कितनी ज्यादा स्ट्रेंज बात है, क्योंकि मैं तो वाटर से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर जब वाटर बोट के अंदर था तब मेरे प्रोफेसर ने मुझे पानी के अंदर डुबोने की कोशिश की थी, उस वक्त की वाटर एफिनिटी मेरी इस जन्म में भी आ सकती है क्या? इधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस लियान को बड़े ही घूर कर देख रही होती है, जिसे लियान भी महसूस कर लेता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है कि आखिरकार पीछे से मुझे कौन देख रहा है। तो लियान को पीछे मुड़ते ही प्रिंसेस तुरंत ही अपना मुंह घुमा लेती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर लियान सोचने लगता है, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि यही मुझे लगातार देख रही थी। लेकिन लियान का ध्यान टूटने की वजह से तुरंत ही उसका पानी उसके सर पर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से लियान पूरी तरह से भीग जाता है। तो प्रोफेसर हंसते हुए कहने लगते हैं, अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो तुम पक्का ही तुम्हारे मैजिक के ऊपर से भी अपना कंट्रोल खो दोगे और इसकी वजह से ये तो होना ही है। और फिर अपना एक मैजिक करते हुए लियान से कहने लगती है, तुम्हें अपनी इस फॉर्म को मेंटेन करके रखना होगा नेक्स्ट टाइम, ताकि तुम अपने मैजिक पर अपना अच्छा कंट्रोल बना पाओ। और प्रोफेसर के मैजिक की वजह से लियान पूरी तरह से सूख गया होता है। प्रोफेसर का इतना अच्छा मैजिक देखकर लियान सोचने लगता है, सच में इतना तो मैं प्रोफेसर किम से एक्सेप्ट कर ही सकता हूँ, वो सच में इस स्कूल के लिए एक लाइट की तरह है। तो लियान बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है, मैं बिल्कुल समझ गया, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे कितने टाइम तक इसे मेंटेन कर रखना होगा? तो प्रोफेसर उसे देखते हुए कहने लगती है, नॉर्मली तुम्हारा माना तुरंत ही इसे करते हुए खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा माना है। इसीलिए जब तक इस लेसन का अंत नहीं हो जाता तब तक तुम्हें इस मैजिक को मेंटेन कर रखना होगा। लियान
लियान ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा शौक में चला गया होता है और सोचने लगता है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा फिजिकल पनिशमेंट हो जाएगी मेरे लिए, और मैं तो इतना ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ, फिर मुझे ये पनिशमेंट क्यों मिल रही है। और ये सोचते हुए वो प्रोफेसर को रोकने लगता है, लेकिन प्रोफेसर बिना उस पर ध्यान दिए ही दूसरे स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए वहां से निकल जाती है। और लियान पीछे खड़ा हुआ प्रोफेसर को देख रहा होता है और सोचने लगता है वैसे ये प्रोफेसर भी इस क्रेजी एकेडमी का एक पार्ट है, तो फंडामेंटली इसका एक स्क्रू लूज होना ये तो पूरी तरह से लाजमी है। और ये सब कुछ सोचते हुए लियान बहुत ज्यादा निराश लग रहा होता है। इधर हम प्रोफेसर किम को देखते हैं जो कि लियान को देखते हुए मुस्कुरा रही होती है और सोच रही होती है वैसे इस मैजिक को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करके रखना ये एक आदमी के माइंड के लिए बहुत ज्यादा ब्रूटल हो सकता है, क्योंकि ये एक इस तरह से है कि एक रस्सी के ऊपर पैदल चलकर जाना हो या फिर एक उंगली के ऊपर एक लट्टू को घुमाना हो। इसके लिए अपने माइंड को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रखना होता है, लेकिन लियान को सच में ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि उसने सिर्फ 3 ही ट्राई के अंदर इतनी बड़ी वाटर बॉल को क्रिएट कर लिया। इसका मतलब ये है कि उसका टैलेंट नॉर्मली एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि मेज हमेशा अपना माना की वजह से एक जगह पर रुके हुए होते हैं, लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा माना है जो कि हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट अमाउंट में माना जाता है। और इन सब रीजंस की वजह से ही मुझे इसे और भी ज्यादा ग्राइंड और रिफाइन करना होगा, जैसा कि एक जेम स्टोन को चमका कर किया जाता है। मैं इस बात से श्योर हूँ कि लियान बड़े ही आराम से इसे कर लेगा। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है सच में इस एकेडमी के जितने भी प्रोफेसर है वो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं और वो स्टूडेंट को टॉर्चर करने का एक भी चांस बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान किसी को बोल रहा होता है प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें ये सब कुछ नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि वो ये सब कुछ बातें एल्केमी प्रोफेसर से कह रहा होता है और इधर एल्केमी प्रोफेसर को उसकी कोई भी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। तो लियान उसे आगे समझाने लगता है कि प्रिंसेस ने फायर मैजिक को पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर लिया है। योनार भी अपनी विंड एफिनिटी की वजह से बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, और वैसे तो ग्यांडू ने अपने आप को फायर से ऑलमोस्ट जला ही लिया था, लेकिन फिर भी उसने भी अपने फायर मैजिक को कंट्रोल करना धीरे धीरे सीख ही लिया है। लेकिन मैं जिसने की पूरे लेसन के अंदर सिर्फ पानी को घूरा है, सच में ये मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो लियान की बात को सुनते हुए प्रोफेसर उससे कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर किम तुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है, इसीलिए वो तुझे इस तरह से टीचिंग दे रही है, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रोफेसर अपने स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहता। ये सुनकर लियान थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लगता है ओह तो इसीलिए मैं अपना प्रीशियस फ्राइडे यहाँ वेजिटेबल गार्डन के अंदर काम कर कर बिता रहा हूँ। लियान की ये बात सुनकर प्रोफेसर भी थोड़ा चौंक जाता है और कहने लगता है ऐसी कोई भी बात नहीं है और तुम्हें इतनी ज्यादा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, तुम सच में पूरी तरह से कंप्लेन से भरे हुए हो। क्या वो तुम नहीं थे जो कि खुद यहाँ पर आकर मुझे कहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। और फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर अपने खेत के अंदर काम कर रहा होता है और लियान वहाँ आते हुए कहने लगता है प्रोफेसर मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ कैबिन के लिए, और क्या मैं इसके बदले में कुछ खाना खा सकता हूँ। तो प्रोफेसर उसे हंसते हुए कहने लगता है तुम यहाँ पर जो चाहो वो कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लियान तुरंत ही एक बैग के अंदर ब्रेड और कुछ सामान उठाकर कहने लगता है और जबकि मैं यहाँ पर खाना खा ही रहा हूँ तो क्या मैं आपसे थोड़ा सा खाना उठाकर लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आ सकता है बाद में। तो प्रोफेसर उसे गुस्सा करते हुए कहने लगता है तुरंत इन सामान को नीचे रख। प्रोफेसर की ये बात सुनते ही लियान तुरंत ही उन सामान को जल्दी से नीचे रख देता है। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर प्रोफेसर सोचने लगता है सच में मैं इसके सामने बिल्कुल भी अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता। और फिर अपने गिलास के अंदर अपने ड्रिंक को डालते हुए सोचने लगता है सच में ये पूरी तरह से अनयूजुअल है, आखिर इसका जैसा वार्नाज हाउस से कैसे आ सकता है, क्योंकि इसके बर्ताव को देखकर ये मुझे बिल्कुल भी वार्नाज फैमिली से बिलोंग करता हुआ नहीं महसूस होता। ये पूरी तरह से एक साधारण सा लड़का दिखाई देता है। और फिर प्रोफेसर लियान से पूछने लगता है क्या इस सेमेस्टर के अंदर तुम्हारे साथ और कुछ भी हुआ है, क्या तुम्हारी व्हाइट टाइगर टावर के साथ कुछ लड़ाई हुई है। प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान कहने लगता है एक्चुअली व्हाइट टाइगर टावर के साथ हमारी बातें ज्यादा कुछ अच्छी नहीं हो रही हैं। तो प्रोफेसर कहने लगता है वैसे मैं इस बात को गैस कर ही सकता हूँ कि इस बार भी हर साल की तरह ही होने वाला है और ब्लू ड्रैगन टावर और
व्हाइट टाइगर टावर के बीच में इतना खींचातान तो होनी है। ये सुनकर लियान रात की सांस लेते हुए सोचने लगता है, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा ही होता है, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लियान प्रोफेसर से बोलने लगता है, वैसे मैं ये बात तो समझ चुका हूँ कि डिफरेंट टावर के बीच में ऐसी रिलेशनशिप होती है, लेकिन क्या ये गलत नहीं है कि एकेडमी के अंदर स्टूडेंट आपस में फाइट करें? क्योंकि हम तो अपने मैजिक को सीखने में पहले से ही बहुत ज्यादा बिजी हैं, फिर आखिरकार हमें लड़ाई के लिए अपना टाइम निकालने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये सुनकर प्रोफेसर हंसते हुए कहने लगता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मुझे पता था कि तुम ऐसा ही सोचने वाले हो। ये तुम्हारे लिए पूरी तरह से सही रहेगा कि तुम उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दो और तुम्हारा ये प्रीशियस टाइम तुम मैजिक प्रैक्टिस में लगाओ, ना कि उनके साथ फाइट करने में। प्रोफेसर के इतना बोलते ही लियान प्रोफेसर को थोड़ी ऑकवर्ड तरीके से देखने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। लेकिन लियान तभी कहता है, लेकिन हमारे बीच में तो पहले ही फाइट हो चुकी है। तो उसे सुनकर प्रोफेसर भी बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं और लियान को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा होता है। तो लियान उसे देखते हुए कहने लगता है, मेरी तरफ इस तरह से देखना बंद करो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी उन लोगों के साथ फाइट नहीं करना चाहता था। उन्हीं लोगों ने फाइट की शुरुआत की थी। तो प्रोफेसर कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है, क्योंकि नॉर्मली फर्स्ट वीक के अंदर फाइट बिल्कुल भी नहीं होती है। आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? तो लियान कहने लगता है, उन लोगों ने मेरे साथ फाइट मोल ली थी, क्योंकि मैंने एक स्वॉर्ड्समैनशिप की क्लास ली थी। सच में ये कितना ज्यादा ऑफुल है। लियान की बात को सुनकर प्रोफेसर अपने मुंह के अंदर भरी हुई ड्रिंक को भी बाहर निकाल देता है और खांसते हुए कहने लगता है, क्या तुमने स्वॉर्ड्समैनशिप क्लास ली है? इधर लियान भी प्रोफेसर की इस हालत को देखते हुए तुरंत ही प्रोफेसर की ओर आने लगता है और कहने लगता है, प्रोफेसर क्या तुम ठीक हो? तो प्रोफेसर उससे कहता है, आखिरकार तुम्हें उस लेक्चर को लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ये तो तुमने बेसिकली वही किया है कि तुमने किसी दूसरे की टेरिटरी के अंदर बिना उससे पूछे ही ट्रेसपास कर लिया, इसलिए तुम्हारी फाइट होना तो लाजमी है। क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि टाइगर्स हमेशा अपनी टेरिटरी की रक्षा करते हैं? लियान अपने हाथ को झाड़ते हुए कहने लगता है, लेकिन मैं पूरी तरह से फ्री हूँ कि मैं जो चाहूँ उस क्लास के लिए रजिस्टर कर सकता हूँ। इधर प्रोफेसर भी थोड़ा शांत होते हुए कहने लगता है, ये बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि डैमेज पहले से ही डेल्ट हो चुका है, इसलिए तुम्हें इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम दिखने में तो मुझे पूरी तरह से फाइन लग रहे हो। मुझे तुम्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम किसी फाइट के अंदर पड़े थे। वैसे जितना कि मुझे टाइगर्स को देखकर लगता है, उनकी मैजिक स्किल्स के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो लोग ब्लेड के मामले में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो लियान हंसते हुए कहने लगता है, हाँ सच में उन तीनों के साथ मेरा फाइट करना बहुत ज्यादा हार्ड था, क्योंकि वो तीन लोग अचानक से मुझ पर हमला करने के लिए आ गए थे। लियान की बात को सुनकर प्रोफेसर के तो होश पूरी तरह से उड़ गए होते हैं और वो अपने मुंह के अंदर की ड्रिंक भी गिराने लगते हैं और सोचने लगते हैं, क्या ये लड़का तीन लोगों के साथ अकेला फाइट करके आया है, और वो भी व्हाइट टाइगर के लोगों के साथ? फिर प्रोफेसर तुरंत अपनी जगह से खड़े होने लगते हैं। तो उसे देखते हुए लियान कहने लगता है, आखिरकार अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो प्रोफेसर लियान से कहता है, तुम्हें अब अपना काम रोक देना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेने के लिए जा रहा हूँ। सुनकर लियान भी बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और कहने लगता है, ऑफ कोर्स क्यों नहीं। पर इधर प्रोफेसर सोच रहा होता है, मुझे इसके साथ पूरी तरह से नाइस रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी वापस आ सकता है और उसके बाद मेरी लाइफ इसके हाथ में होगी, क्योंकि उस टाइम पर ये एम्पायर का एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन चुका होगा। ये सोचते हुए प्रोफेसर लियान के लिए खाना लगाने लगता है। इधर लियान भी बड़ा ही खुशी में उस खाने को खाने लगता है और फिर अपना खाना खत्म करने के बाद अपने बर्तनों को उठाते हुए लियान बोलने लगता है, अब जब मैं खाना खा चुका हूँ तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस कैबिन को पूरी तरह से अकेले ही संभालते हैं? क्योंकि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैंने यहाँ पर कभी किसी को भी काम करते हुए नहीं देखा है। लियान की बात का जवाब देते हुए प्रोफेसर कहने लगते हैं, हाँ यहाँ पर कोई भी नहीं आता, क्योंकि वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा लेजी है और उनके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे इतना काम करना तो एल्केमी की एक बेसिक सी चीज है, इसीलिए तुम्हें इतना काम तो करना ही होगा। तो ये सब कुछ सुनकर लियान कुछ अजीब सा चेहरा बनाने लगता है और सोचने लगता है, क्या ये सब कुछ बेसिक्स है? इसके लिए मुझे आज क्या क्या करना पड़ा है। यहाँ के पूरे कैबिन को मुझे डस्ट करना पड़ा, उसके साथ सारे जार को क्लियर कर कर उनके इंग्रेडिएंट्स को कंफर्म करना, उसके बाद फील्ड को मैनेज करना और साथ में फिश ट्रैप को चेक कर कर वापस से रिवर के अंदर डालना। अगर ये सब कुछ बेसिक्स है तो फिर ये हार्ड वर्क क्या होता है, मुझे इस बारे में तो पता ही नहीं है। पर इधर प्रोफेसर हंसते हुए लियान से कहने लगता है, क्या
क्या तुम्हें भी ये सब कुछ नहीं लगता? तो लियान भी प्रोफेसर का साथ देते हुए हाँ कर देता है और अपने मन में ही सोच रहा होता है, जब से मेरी ग्रेजुएशन स्कूल पूरी हुई है तब से मैंने बिल्कुल यही सोचा था कि सभी के सभी स्टूडेंटों को ये सारी मुसीबतें उठानी ही पड़ती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस तरह से नहीं रह सकता। और फिर लियान एक जमीन के टुकड़े की ओर इशारा करते हुए प्रोफेसर से कहने लगता है, प्रोफेसर इस फील्ड के अंदर ये जगह बची हुई है, क्या मैं यहाँ पर कुछ चीजों को उगा सकता हूँ? लियान की बात से खुश होते हुए प्रोफेसर हंसते हुए कहने लगते हैं, ऑफ कोर्स, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या उगाने वाले हो? तो लियान कुछ सोचते हुए कहने लगता है, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट उगाना चाहता हूँ जैसे नापा कैबेज एंड लीक्स। प्रोफेसर लियान की बात को सुनते हुए कहने लगते हैं, हाँ ये बिल्कुल भी सुनने में बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि तुम ये सब कुछ उगाकर अपने टावर के अंदर बेचना चाहते हो। तो ये सुनकर लियान कुछ चौंक जाता है और पीछे मुड़ते हुए देखकर कहने लगता है, क्या आपको आखिरकार इस बारे में कैसे पता है? क्या मेरे सीनियर्स ने पहले भी ऐसा कुछ किया है? और सोचने लगता है, वैसे प्रोफेसर से मुझे ये एक्सेप्टेड तो था ही कि वो मेरे इंटेंशन के बारे में बड़े ही आराम से पता लगा लेंगे, लेकिन इधर प्रोफेसर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहने लगता है, तू यहाँ पर पहला है रास्कल जो कि हमेशा कुछ बेचने या फिर कुछ फायदे के बारे में सोचता रहता है। एनीवे, तेरी जो मर्जी हो वो तू कर सकता है। सच में ये बहुत ज्यादा वियर्ड है। तो प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान प्रोफेसर को देखकर सोचने लगता है, आखिरकार ये किस बारे में बोल रहे हैं। और फिर अपनी सारी की सारी सब्जियों को देखते हुए लियान सोचने लगता है, वैसे अब मैं इनको देख रहा हूँ तो मुझे इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वेजिटेबल्स को ऐसे ही खाना मेरे लिए पूरी तरह से सही नहीं रहेगा। अगर मैं इन वेजिटेबल से कुछ अच्छी डिश बना पाऊँ तो सच में ये बहुत ज्यादा अच्छी बात रहेगी। और फिर वो प्रोफेसर से पूछने लगता है, प्रोफेसर क्या आप किसी ऐसी डिश के बारे में जानते हैं जो कि नापा कैबेज और लीक से बनती हो? तो प्रोफेसर लियान की बात को सुनते हुए कहने लगते हैं, अगर तुम इन दोनों चीजों के बारे में बात कर रहे हो तो इनसे जिगे बन सकता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी रेसिपी होती है। और फिर हमें बताया जाता है जिगे एक कोरियन वर्ड है स्टू के लिए जो कि कॉमनली कोरियन यूज करते हैं। फिर आगे प्रोफेसर बताने लगता है, अगर एम्पायर एक बहुत बड़े साइज की जगह है तो ये तो सीधी सी बात है कि हर जगह की लोकेशन के हिसाब से वहाँ का कल्चर भी अलग होगा और इसी के साथ साथ वहाँ का फूड भी उसी कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वार्डनाज हाउस वेस्ट के अंदर लोकेटेड है तो वो वेस्टर्न स्टाइल की डाइट लेना पसंद करते हैं जो कि ब्रेड और चीज है, और इसी तरह ईस्ट के अंदर राइस और नूडल्स का ज्यादा प्रचलन है। सब कुछ सुनकर लियान प्रोफेसर से पूछने लगता है, क्या प्रोफेसर आपको भी जिगे बहुत ज्यादा पसंद है? तो प्रोफेसर कहने लगता है, वैसे तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन फिर भी मैं उन्हें खाना अवॉइड ही करता हूँ। तो लियान प्रोफेसर से कहने लगता है, लेकिन ऐसा क्यों? अगर आपको वो डिश इतनी ज्यादा पसंद है तो फिर आप उन्हें खाना अवॉइड क्यों करते हैं? तो प्रोफेसर उससे कहने लगता है, क्योंकि ये डिश ईस्ट से आती है और मैं उन डुआर्फ से बहुत ज्यादा हेट करता हूँ जो कि ईस्ट से बिलोंग करते हैं। इसे सुनकर लियान भी बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और थोड़ा कंफ्यूज भी लग रहा होता है, लेकिन फिर वो प्रोफेसर से आखिरकार पूछ ही लेता है, क्या आपके साथ कुछ हुआ है क्या? तो प्रोफेसर उसे बताने लगता है, मेरे कुछ दूर के रिश्तेदार ईस्ट के अंदर रहते हैं और तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है कि जब भी वो मुझसे मिलने के लिए आते हैं तो वो मेरे साथ किस तरह का बिहेव करते हैं और मुझसे कहते रहते हैं, रिजर्वेशन पोर्शंस आजकल बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, आखिरकार तुम लोग उसे क्यों नहीं बेचते हो और इसीलिए तू बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पा रहा है और हमारे पास तू बिल्कुल भी नहीं आता है, तुझे यहाँ पर आते रहना चाहिए। तो वह सारी बातों को सुनकर लियान भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है और फिर सांस लेते हुए कहने लगता है, ओह अब मुझे पता लगा कि आप ईस्ट से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। और फिर सोचने लगता है, मैंने सुना है कि ईस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा बुरा हो सकता है। इधर प्रोफेसर लियान से कहने लगता है, वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अपने वीकेंड को कैसे बिताने वाले हो? तो लियान पीछे मुड़ते हुए प्रोफेसर से पूछने लगता है, क्या मुझे वीकेंड के ऊपर भी यहाँ पर काम करने आना होगा? लियान की बात को सुनते हुए प्रोफेसर कहने लगता है, क्या मैं तुझे इतना ज्यादा खतरनाक प्रोफेसर लगता हूँ जो कि अपने स्टूडेंट से वीकेंड पर भी काम करवाएगा? लेकिन नॉर्मली तुझे इस बात का तो पता ही होना चाहिए वीकेंड के ऊपर तुझे एकेडमी द्वारा लैब रूम में काम करना होता है, इसीलिए तेरे पास यहाँ आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होने वाला है और तू पूरी तरह से अपनी पढ़ाई के अंदर बिजी होने वाला है। क्या तू ये सोचकर बता सकता है कि स्टूडेंट आखिरकार जब बहुत ज्यादा भूखे मरेंगे तो वो क्या करने वाले हैं? प्रोफेसर की बात का जवाब देते हुए लियान कहने लगता है, अगर वो लोग बहुत ज्यादा भूखे मरने लगे तो वो इस स्कूल को ही
पूरी तरह से जला सकते हैं। तो प्रोफेसर कहता है नहीं, ये तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा भूखे मरने लगेंगे वो लोग अपने खाने को जुटाने और सरवाइव करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लग जाएंगे। जैसे कि ब्लैक टर्टल, वो लोग फ्रूट और बेरीज को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। और जैसा कि व्हाइट टाइगर टावर से एक्सेप्ट किया ही जा सकता है, वो लोग हंटिंग करने लगेंगे। तो लियान पूछने लगता है फिर ब्लू ड्रैगन टावर आखिरकार क्या करता है। तो प्रोफेसर उसे बताता है वैसे तुम लोग हमेशा से ही बहुत ज्यादा पीछे रहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी कुछ स्किल्ड स्टूडेंट हमेशा होते हैं, इसलिए इवेंचुअली तुम कोई ना कोई अच्छा मेथड ढूंढ ही लोगे ताकि तुम भी इस एकेडमी के अंदर आराम से सरवाइव कर पाओ। और फिर प्रोफेसर लियान की ओर देखते हुए सोचने लगता है ओब्वियसली ये साल बिल्कुल ही डिफरेंट जाने वाला है, क्योंकि इस साल इस एकेडमी के अंदर तू है। लियान प्रोफेसर से पूछने लगता है और लास्ट में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टावर ऑफ द फियोनिक्स आखिरकार किस तरह से सरवाइव करेगा। तो प्रोफेसर उसे बताने लगता है अगर तुम टावर ऑफ फियोनिक्स को बीच में ला रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं वो एक सेपरेट कैटेगरी है, क्योंकि वो बच्चे हंगर से बिल्कुल भी वेवर नहीं होते हैं, क्योंकि टावर ऑफ फियोनिक्स अप्रेंटिस स्पिरिट से बना हुआ है। इसीलिए वो लोग टेम्पल के अंदर हमेशा फास्टिंग कर कर अपने आप को गॉड के बिल्कुल करीब पाना चाहते हैं और हमेशा प्रे करते रहते हैं। प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान भी सोचने लगता है सच में उनके भगवान के प्रति इतनी ज्यादा श्रद्धा सच में बहुत बड़ी अमेजिंग बात है। और ये सब कुछ सोचते हुए लियान कहने लगता है फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने दोस्तों के साथ इस वीकेंड पर हंटिंग के लिए जाना चाहिए, और अगर उन लोगों ने वापस से मेरे साथ फाइट लेने की कोशिश की तो इस बार मैं अपने दोस्तों के साथ उन्हें पूरी तरह से खदेड़ दूंगा और उन्हें अच्छी तरह से सबक भी सिखाऊंगा। और ये सब कुछ कहते हुए लियान वहां से जाने लगता है। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।